अब हम लोग इशू ऑफ शेयर के बारे में सीखेंगे। इशू ऑफ शेयर शुरू करने से पहले ये समझेंगे कि कंपनी के बैलेंस शीट में कैपिटल का प्रेजेंटेशन कैसे होता है। एक तो कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो शेड्यूल 3 पार्ट 1 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनता है। उसका फॉर्मेट होता है पहले पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर अमाउंट के 2 कॉलम। प्रैक्टिकली हम लोग 1 कॉलम ही बनाएंगे, इसलिए उसमें 1 कॉलम ही होता है। और सबसे पहले पर्टिकुलर्स में लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके नीचे लिखते हैं शेयर होल्डर्स फंड और उसके नीचे लिखते हैं शेयर कैपिटल। फिर नोट कॉलम में जाकर के नोट नंबर 1 लिख देते हैं और नीचे एक नोट टू अकाउंट्स बनाते हैं। नोट टू अकाउंट्स में कैपिटल को की तीनों कैटेगरी दिखाते हैं। पहली कैटेगरी ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंदर 2 टाइप के शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। पहले नंबर पर इक्विटी शेयर, तो इसमें 3 इंफॉर्मेशन देने होते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और अमाउंट कॉलम में उसका अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर। उसके नीचे प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर का नंबर और प्रेफरेंस शेयर के नाम के साथ जनरली परसेंट होता है, इसका भी ध्यान रखेंगे। फिर उसका फेस वैल्यू और उसका अमाउंट। फिर इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब वो हुआ इक्विटी शेयर माइनस नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इनटू फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब हो गया नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। और ये याद रखेंगे कि ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल होता है वो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज में मेंशन किया हुआ होता है, जो ये स्पेसिफाई करता है कि कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में जो मैक्सिमम कैपिटल इशू कर सकती है वो ये हैं। अब ये जो ऑथोराइज्ड कैपिटल है इसको रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद कंपनी के बैलेंस शीट ये नोट टू अकाउंट में दूसरे नंबर पर इशूड कैपिटल लिखते हैं। इशूड कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो सकता है या उससे कम हो सकता है। इसके बारे में भी इक्विटी शेयर का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो इशू हुआ है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर और इसको मल्टीप्लाई करके अमाउंट लिख देते हैं। फिर प्रेफरेंस शेयर परसेंटेज का ध्यान रखेंगे, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर और फेस वैल्यू और उसका अमाउंट लिख कर टोटल करते हैं, फिर उसको डबल अंडरलाइन करते हैं। थर्ड कैटेगरी में सब्सक्राइब्ड कैपिटल आता है। सब्सक्राइब्ड कैपिटल को 2 पार्ट में बांट देते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप का मतलब ये हुआ कि जिस पर पब्लिक से पूरे पैसे मिल चुके हैं, तो उसके नीचे भी नंबर ऑफ शेयर और अमाउंट, फेस वैल्यू और टोटल अमाउंट लिख देते हैं। सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप पर अगर पूरा अमाउंट नहीं मिला है, पब्लिक से पूरे पैसे नहीं मिले हैं, तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर दिखाते हैं। अब सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर भी 2 सिचुएशन होते हैं। अगर कंपनी पूरा कॉल नहीं की तो वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप, जैसे 10 रुपये का शेयर है और कंपनी 8 रुपये ही कॉल की है तो उसको सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर दिखाते हैं। और अगर कंपनी पूरा कॉल की है और कुछ शेयर पर कुछ शेयर होल्डर ने थोड़े पैसे नहीं दिए हैं तो इसको भी सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर दिखाते हैं। और इसको दिखाने का भी एक तरीका होता है, उसको प्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है। जैसे 10,000 शेयर पर 2 रुपये, 10 रुपये के शेयर हैं, 2 रुपये कंपनी को नहीं मिले तो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप के अंदर लिख देंगे 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10,000 लेस कॉल्स इन एरियर। ये कॉल्स इन एरियर क्या होता है? ये कंपनी जो कॉल करती है और पब्लिक से जो पैसे नहीं मिलते हैं उसे माइनस करते हैं तो जो अमाउंट आता है वो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप होता है। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप इन दोनों अमाउंट को टोटल करते हैं और इसको कैपिटल में जाकर के दिखाना पड़ता है।